ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौड़ीय भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। तो हमारा मंत्र नंबर 1 जो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रदा कस्य स्विद्धनम। ये श्लोक का वर्णन हो रहा था और इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब इसका वर्णन हमारा हो गया है 1 2 3 3.5 पेज करीब। आगे है, मनुष्य का जीवन आदर्श पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो या तो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, लेकिन इनमें से एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही उनके लिए कोई वैधानिक उपदेश बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। ठीक है, तो हमारे लिए जो चीज बनी है, जो हमारे कोटा में है, जो भगवान ने निश्चित किया है ये व्यक्ति के लिए, ये सामग्री, वही हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरे की सामग्री स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो इसके वर्णन के दौरान प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पशु मांस खाता है वो मांस ही खाता है, और जो घास खाता है, सब्जियां फल इत्यादि खाता है, वो घास या सब्जियां फल ही खाता है। ऐसा नहीं कि मांस खाने वाले को अगर मिल गया घास फूस तो वो खा लेगा, या घास फूस खाने वाले को मांस मिल गया तो वो खा लेगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे शेर घास नहीं खाएगा, घोड़ा मांस नहीं खाएगा। तो यहाँ पे और भी उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि सब अपने अपने
नियम का पालन करते हैं, पर मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य अपने नियम का पालन नहीं करता है और मनुष्य को पाप पुण्य ये सब लगता है। मनुष्य जो है ना वो पाप पुण्य अच्छा बुरा ये सब कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो मनुष्य को सबसे ज़्यादा नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन मनुष्य ही नियमों का पालन छोड़ दिया है करना, ये समस्या है। तो मनुष्य का जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है वो हमको करना चाहिए। आगे कहते हैं, यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक में भी जीवन होता है, सत्य बात है। अगर हम शाकाहारी हैं और हम नहीं खाते हैं मांस मछली अंडा इत्यादि, तो भी हम नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर हम पालक का पौधा उखाड़ लेते हैं, गाजर उखाड़ते हैं, मूली उखाड़ के खाते हैं, तो पूरे पूरे पौधे का मतलब प्राण चला जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उसकी मृत्यु के जिम्मेदार तो हम ही बन जाएंगे। तो शाकाहारी हो जाने से जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटेंगे, क्योंकि शाक में भी प्राण है। तो प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव के लिए बना है, खाने के लिए। एक जीव दूसरे जीव, हम भी तो किसी जीव को ही खाते हैं। गेहूँ चावल जो भी फल फूल सब्जी जो हम खाते हैं वो भी कोई ना कोई प्राणी है। हम पत्थर नहीं खा सकते हैं, शीशा नहीं खा सकते हैं, हम लोहा नहीं खा सकते हैं। हमें ऐसा ही चीज़ खाना है जिसमें प्राण है। पहले प्राण था, जैसे हम अमरूद खाते हैं केला खाते हैं, तो वो जिस वृक्ष में फला उस वृक्ष में प्राण था, और इसमें भी बीज है जिससे कि नया पौधा बन जाएगा। हर फल में बीज होता है जिससे नया पौधा बन सकता है, तो जान है इसके अंदर। तो वो हमें खाने के लिए, हमारे खाने के लिए बना है ये सब चीज़। किसी और के खाने के लिए कोई और बना है। जैसे शेर तो हिरण या कोई और पशु को ही खाएगा, उसके लिए वो बना हुआ है। वो तो घास नहीं खाता है, उसका शरीर वैसा ही बना हुआ है। तो इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव को खाता है, क्योंकि हम निर्जीव चीज नहीं खा सकते, कंकड़ पत्थर नहीं खा सकते, तो हमको सजीव ही खाना है, लेकिन नियम का पालन करना है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने पर गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है कि भगवान के अनुसार कार्य करना है। भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। एक भक्त यदि हमें एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल अर्पित करता है श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव से, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा है भगवत गीता में। मतलब भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ये सब चीज़ अर्पित करो, पत्ता अर्पित करो, फूल अर्पित करो, फल अर्पित करो, थोड़ा जल अर्पित करो, मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ये सब चीज़ शाकाहारी है जो भगवान हमको बोल रहे हैं, गिफ्ट उनको प्रदान करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए। ठीक है, तो भोग लगाना है। भगवान कह रहे हैं तुम मुझे प्रदान करो, तुम मुझे दो। जैसे एक फल ले लिया, धो लिया, उस पर तुलसी के पत्ते को धो के लगा दिया, भगवान को दिखा दिया, भगवान आप इसको स्वीकार कर लीजिए। दूध दही भगवान को भोग लगा दिया, स्वीकार कर लीजिए। सब्जियाँ चावल दाल रोटी ये सब बना के भगवान को भोग लगाया, भगवान आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसे भगवान को हर चीज़ हमें अर्पित करनी होती है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान होता है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जाने कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं। इस तरह वह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सकता है। तो अब मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दी है ना,
भगवान ने मनुष्य को स्पेशल बुद्धि दी है, बुद्धिमान बनाया है। तो मनुष्य के पास जो शरीर है, कमज़ोर शरीर है, मनुष्य का शरीर बहुत मजबूत नहीं है। हमसे मजबूत ज़्यादा बहुत सारे पशु हैं जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, परंतु उनके पास ये बुद्धि नहीं है समझने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जन्म मृत्यु, हमारे अंदर सब कुछ है, लज्जा भी है, शर्म भी है, क्रोध भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है। हर चीज़ को हम समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु पशु ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हमें वैदिक ज्ञान, जो भगवान का ज्ञान है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। जो वैदिक ग्रंथ है उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने की आवश्यकता है। तो मनुष्य अगर सोचेगा कि हम कोई नियम का पालन नहीं करेंगे, जानवर तो कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम भी नहीं करेंगे। जानवर तो भोग योनि में है, हम कर्म योनि में है। हम अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। जानवर को सजा नहीं मिलेगी, वो ऑलरेडी सजा काट रहा है। पर हम ऐसे शरीर को प्राप्त हैं जिसमें हमको बाहर निकलने का उपाय ढूंढना होगा। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये उपाय ढूंढना है हमको। ठीक है ना। तो ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर, ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो भगवान को पहचानना होगा, उससे भगवान का भक्त होना चाहिए, उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए और इस अर्पित किए गए भोजन का उच्छिष्ट भाग ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। तो भगवान को हर चीज़, खाने पीने की जो चीज़ होती है वो भोग लगाना चाहिए। पहनने का भी लगा सकते हैं, कपड़ा लत्ता, जितनी चीज़ें आप लाते हैं सब समर्पित कर सकते हैं भगवान को। भगवत गीता में 9.26 भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, वही पत्रम पुष्पम। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना है, बल्कि भगवान का भक्त भी बनना है। सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद या भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। प्रसाद को कृपा भी कहते हैं। भगवान का प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं वो है भगवान की कृपा। कृपा शब्द का अर्थ है प्रसाद। तो अलग अलग तरीके से कृपा प्राप्त होती है, प्रसाद भी एक कृपा है। जो भक्त इस चेतना से कार्य कर सकता है वह मनुष्य जीवन के कर्तव्य की भली भांति निभा सकता है। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवत गीता 3.13 में लिखा है कि अगर आप बिना अर्पित, आई थिंक यही श्लोक हो गया, यज्ञ शिष्ट अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। किल्बिष मतलब पाप। जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं और यज्ञ करके उसका उच्छिष्ट पाते हैं, यानी प्रसाद पाते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए नहीं बनाते, उसको बहुत समस्या होगी, बहुत भुगतना पड़ेगा। पाप का परिणाम अच्छा नहीं होगा, पाप का परिणाम बुरा होता है। हमने किसी को मार दिया, मारा ना, हमने पालक बनाया, मेथी बनाया, कोई भी बनाया, गेहूं चावल जो भी, उसमें उसको उपजने में एक जीवात्मा ने मेहनत किया है, वो जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया। यदि हम उसके
चावल दाल रोटी सब्जी फल फूल भगवान को अर्पित करते तो भगवान हमारा तो कल्याण करेंगे ही, साथ साथ में उस जीवात्मा का भी कल्याण करेंगे जो भगवान के थाली में आ गया है ना, भगवान के थाली में परोसा गया है, उसका तो कल्याण होने ही वाला है। तो इस प्रकार उसका फायदा होता है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों को का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। भगवान को नहीं मानना, भगवान मालिक है ऐसा नहीं मानना। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं, सबके हितैषी भगवान हैं, सूरित है, सारे यज्ञ तपस्या सबके भोक्ता भगवान है। तो जो व्यक्ति ये बात नहीं मानता है, उल्लंघन करता है जानबूझ करके, तो फिर पाप पैदा होंगे उसके द्वारा। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मनुष्य जाति का विनाश होता है। जो कोई सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह अवश्य भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो प्रकृति के नियमों को हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैंने कई बार बताया है आप लोगों को, आम के सीजन में आम खा लो, अमरूद के सीजन में अमरूद खा लो, गोभी के सीजन में गोभी खा लो, उसमें मज़ा है, उसी में आनंद है। 12 महीना आम फले उसमें मज़ा नहीं है। कितना भी 12 महीना आम फल जाए, कितना भी 12 महीना गोभी टमाटर मिल जाए, लेकिन जो उसका सीज़न है उस समय ही स्वाद रहता है, बाकी समय में स्वाद नहीं रहता। और ज़बरदस्ती प्रकृति माता को कष्ट करके उस फल को पैदा करना होता है, इससे वो भी दुखी होती है। तो प्रकृति को छेड़ना नहीं है, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना है। तो ये भी बात हो गई। तो ये श्लोक का पूरा वर्णन हो गया। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विदधन। जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसी व्यक्ति के पास उसको रहने दीजिए, छीन झपट करके लीजिए नहीं। मुझे जो भगवान ने दिया है उसमें मुझे खुश होना चाहिए। आपको जो भगवान ने दिया है उसमें आप खुश होइए। सब अपने अपने चीज़ों से खुश हो, अपने बाल बच्चा परिवार पति पत्नी से खुश हो तो कल्याण है। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे के संपत्ति को हड़प करेंगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तो पहला नंबर मंत्र हमारा हो गया। अब दूसरा नंबर मंत्र चूंकि अधूरा था इसलिए हमने वो कंप्लीट किया। अब दूसरा शुरू करेंगे, ये भी अधूरा रहेगा लेकिन कोई बात नहीं, जैसे होता है वैसे करते जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी ये भी नहीं हो पाएगा, तो जितना होगा उतना। दूसरा नंबर मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, कुर्वन निरंतर करते हुए एवं इस प्रकार यह इस जीवन काल में कर्माणि कर्म जिजीविषेत् जीने की इच्छा करें, शतम 100 सवाह वर्ष एवं इस तरह रहते हुए त्वयि तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक इतः इस पथ से अस्ति है न नहीं कर्म लिप्यते बांधा जा सकता नरे मनुष्य को। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये मनुष्यों की बात हो रही है, ये जो श्लोक है ना, ये जानवरों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए। मनुष्य में सब आते हैं। मैंने पहले बताया है आप लोगों को, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 लाख योनियां, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देवता, मनुष्य, ये सब मनुष्य। हाँ, तो ये सारे मनुष्य जो हैं इस नियम का यदि पालन करते हैं, कौन सा नियम? अभी जो चर्चा हुआ, ईशावास्यम इदम सर्वम,
इस नियम का यदि पालन करते हैं, अर्थात दूसरे के संपत्ति को हड़प करने की कोशिश मत करो। जो तुमको भगवान ने दिया है उतने में खुश रहो। तुमको जो भगवान ने दिया है, तुम्हारा जो कोटा भगवान ने तुमको दिया है, उसको उसको भी भगवान को अर्पित करके फिर ग्रहण करो। तो इस प्रकार यदि कोई मनुष्य करता है तो वो 100 साल तक जिएगा, सुखी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि ऐसा नहीं करता है तो कष्ट होगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा रास्ता मनुष्य के पास नहीं है। दूसरे जो प्राणी हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, पर मनुष्य के लिए नियम है। मनुष्य के लिए नियम है। मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम नियम को तोड़ते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, सैकड़ों हजारों लोग रोड पे चल रहे हैं। किसी के पास गाड़ी है, मोटर है, उसको चला रहा है, कोई पैदल चल रहा है। तो सबको पता है कि हमको हरे सिग्नल पे, हरा जब सिग्नल है, हरा बत्ती है सिग्नल का, तो हमको क्रॉस करना है। लाल है तो क्रॉस नहीं करना है। पीला है तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये सिंपल नियम है। इसके साथ साथ और बहुत नियम है। एरो मार्क कहाँ है, वन वे कहाँ है, ये सब नियम है। ट्रैफिक रूल है, इसको ट्रैफिक रूल कहते हैं। तो ये बना है। और जब आपको लाइसेंस मिलता है तो चेक किया जाता है कि आपको सारे नियम मालूम है कि नहीं, टेस्ट होता है और उसके अनुसार आपको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य होते हैं उनको हो सकता है मालूम नहीं भी हो, क्योंकि उनको तो लाइसेंस लेना नहीं पड़ा है। कोई गांव से आ गया, एकदम गांव से, जहां उसने कभी जीवन में सिग्नल नहीं देखा, तो उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा कि हमको लाल बत्ती में क्या करना है, हरा बत्ती में क्या करना है, तो वो नियम तोड़ सकता है। पर यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, आजकल और भी नियम है गाड़ी के। आजकल ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़े या ना पकड़े, अगर आपने नियम तोड़ा तो आपके गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके घर पे रिसीट पहुंच जाएगा, फाइन मोबाइल पे आ जाएगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। इसी प्रकार नियम, अगर हम रेड बत्ती में क्रॉस करते हैं, वन वे में घुसते हैं, कुछ भी, और कहते हैं हमको तो नियम नहीं मालूम था, तो कौन आपको छोड़ेगा? तुमको क्यों नहीं मालूम था? यदि तुम मनुष्य हो और तुम रोड पे चल रहे हो तो तुमको नियम मालूम होना ही चाहिए। इसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी तुमको कि तुमको नियम नहीं मालूम था। अब रही बात पैदल चलने वाले की, उनको नियम नहीं मालूम, उनको भी मालूम होता पर कभी हो सकता है नहीं मालूम हो। तो अगर उसको नियम नहीं मालूम है तो उसको ट्रैफिक पुलिस नहीं सज़ा देगी, वो खुद ही एक्सीडेंट में फंस जाएगा, बीच में गाड़ियों के बीच में फंस जाएगा अगर नियम तोड़ेगा तो। और पुलिस उसको डांटेगी पकड़ के, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे जा रहे हो? तो उसको सीखना पड़ेगा। गांव का है आदमी तो उसको शहर में कैसे चलना होता है सीखना पड़ेगा, उसके बाद वो चल सकता है। ये मैंने आपको सिंपल बताया। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, खून कर देता है, और वो कहता है कि हमको नहीं पता था कि खून करने से हमको फांसी लगेगी, या हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या हमारे ऊपर कोर्ट में केस चलेगा, या हमको आजीवन कारावास होगा, हमको नहीं पता था, हमें गुस्सा आया, हमने छुरी चला दी, हमने मार दिया, तो क्या बोलेगी सरकार, क्या बोलेगी पुलिस, क्या बोलेगा वकील? तुमको क्यों नहीं मालूम था नियम? तुम मनुष्य हो, तुमको नियम मालूम होना चाहिए कि मारने की सज़ा क्या होती है। अपने आप मालूम होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट मालूम होना चाहिए तुमको, है ना। इसी प्रकार यदि हम मनुष्य हैं तो हमको मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि हमको धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन मनुष्य के लिए बना हुआ है। अधर्म करेंगे सज़ा मिलेगी। अगर नहीं मालूम है तो मालूम करिए,
जिनको मालूम है उनके पास जाके मालूम करिए। एक छोटा बच्चा होता है, वो एकदम छोटा 3 साल का 2 साल का बच्चा, जब उसको बोलने आ जाता है, शुरू में उसको बोलने नहीं आता है, 1 साल के बाद उसको बोलने थोड़ा थोड़ा बोलने आता है, 2 साल का बच्चा बोलने लगता है, 3 साल का बच्चा आराम से प्रश्न पूछता है अपने पिता से, वो क्या है पापा कौवा, वो क्या है पापा बंदर, वो क्या है पापा कुआं, वो क्या है पापा ट्रेन, ऐसे पूछता है। ट्रेन ऐसे क्यों चलती है, ट्रेन रुकी हुई क्यों है, आकाश में हवाई जहाज किसको कहते हैं, वो देखो आकाश में हवाई जहाज है। तो ये सब बात पिता उसको बताते हैं, माता उसको बताती है। अगर वो किसी को मारता है, किसी से झगड़ा करता है, तो माता बोलती है नहीं नहीं मार सकते हो, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसको मार नहीं सकते हो, मारोगे तो मैं तुमको मारूंगी। बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है। उसको उसको तुमने क्यों मारा, उसको तुमने क्यों गिराया, उसको चोट लगी, वो रो रहा है, तुमको पिटाई लगेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाता है ये गलत कार्य है, ये अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य करो, बांट कर खाओ, घर में जो चीज़ आता है सब भाई बहनों में बांट कर खाओ। हाँ, फिर अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, मम्मी को प्रणाम करो, पापा को प्रणाम करो, कोई रिश्तेदार आए हैं उनको प्रणाम करो, स्कूल जाओ तो वहाँ पे टीचर सिखाता है ऐसे ऐसे। तो बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है। इसीलिए यदि कोई आदिवासी या जंगल में रहता है, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसकी बात अलग है, नहीं तो जो शहर में गांव में रहता है उसको पता होता है। तो ये सब बात पता हो गई। इसके बाद और आगे की बात पता करनी है कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, सज़ा मिलेगी, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सब पता करने के लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना और सुनना पड़ेगा। और अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, तो हम अगर कहते हैं हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने किया, तो सज़ा से नहीं बच सकते। पता होना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। नारद मुनि जब अंगुलीमाल डाकू के पास गए, जो गुजर रहे थे, तो वो सबको मारता था। तो नारद मुनि बोले उसको, वो बोले रुक जाओ रुक जाओ। बोले कि नारद मुनि बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, किस बात के लिए, तुम जो इतनी हत्या कर रहे हो सबकी, इसका परिणाम बुरा निकलता है। तो अंगुलीमाल ने कहा हमको तो घर चलाना है, अपना बाल बच्चा परिवार सबका पालन पोषण करना है, तो मेरे पास जीविका चलाने का यही साधन है, लोगों को मारना, लोगों का धन लूट लेना, उनको मार देना और फिर उस धन से घर के लोगों को खाना पीना या जो भी चीज चाहिए वो देना। तो नारद मुनि ने बोला कि इसकी तो सजा होती है, तुमको पता है ये तुम कर्म जो कर रहे हो बुरा कर्म है, और इसके बदले तुमको दंड मिलेगा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुमको सजा मिलेगी, और ये सजा तुमको मिलेगी। तुम कह रहे हो कि मैं घर के लोगों का पालन पोषण करता हूँ, तुम्हारे घर के लोग सजा नहीं काटेंगे, तुमको काटना पड़ेगा। तो बोला नहीं, हम तो सबके लिए करते हैं, तो जाओ पूछ के आओ तुम्हारे कर्मों की सजा वो लेंगे क्या। तो अंगुलीमाल ने कहा आप भाग जाइएगा। तो नहीं, तुम बांध दो मुझे पेड़ से, कोई बात नहीं। बांध दिया पेड़ से, और फिर वो, ये महात्मा बुद्ध ने शायद किया था। हाँ, वाल्मीकि ऋषि जो बने उनको नारद मुनि ने प्रीच किया था। तो कोई बात नहीं, सेम कथा है। तो वो जब जाते हैं पूछने के लिए, तो जाकर के वहाँ पे सारे जो लोग थे, रत्नाकर डाकू, हाँ नाम याद आ गई, अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने प्रीच किया था, रत्नाकर डाकू को नारद मुनि ने प्रीच किया था। तो नारद मुनि तो जब वो रत्नाकर डाकू जाता है, तो वहाँ पे सारे घर के लोग कहते हैं हम तुम्हारे कोई कर्म का फल नहीं लेने वाले, अगर कर्म तुम बुरा कर रहे हो तो उसका बुरा फल मिलेगा, अगर तो वो तुमको तुमको उसकी सजा मिलेगी, हमको कोई मतलब नहीं।
तुम्हारा कार्य है हमको खिलाना, कैसे खिलाते हो ये तुम जानो। तब वो दौड़कर आ गया और नारद मुनि को बोला कि नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे मुझे वही करना है। मैं तो बहुत बड़े अंधकार में था, बहुत गलती हो गई मेरे से। तब नारद मुनि ने कहा तो आज के बाद शुरू करो नाम जप करना, अब पाप नहीं करना है। तो ऐसे करके जीवन में हमको किसी न किसी से शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा को ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि ये बुरा है तो समझो कि वो बुरा है, उसका परिणाम बुरा होगा, और फिर सुधर जाओ, आदतें बदल लो और ऐसा मार्ग पकड़ो जो सही सही हो। क्योंकि मनुष्य के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। कर्म और कर्म का फल मिलेगा, तो कर्म को समझो और जो भगवान ने कहा है उस रास्ते पे चल के जीवन को बिताओ। ठीक है, तात्पर्य तो बहुत बड़ा है और मैंने शुरू भी नहीं किया है अभी। तो अभी मैं उसके पहले ही इतना सारा बोल दी। तो तात्पर्य हम कल करेंगे, कल नहीं अब अगले वीक होगा, क्योंकि क्लास हो गया आधा घंटा, और जो मैंने समझाया आपको वो भी अच्छा है, समझने मतलब समझ में, ये चीज़ को समझने में सहायता करेगा वो भी। और जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो तो हम करेंगे ही नेक्स्ट वीक। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।